ये कौन है? मेरा दोस्त है अरुण ग्रोवर। दोस्त? तुम्हारी जिंदगी में आज तक जितने भी मर्द आए हैं, क्या तुम्हारे ग्राहक हैं या तुम्हारे मालिक? यो हाइडेस, मेरा सिर्फ एक मालिक रहा है जिसका नाम था केशव मल्होत्रा, जो मर गया। उसके बाद मैंने सोचा सुधाकर राव नाम के एक शख्स से जरा दोस्ती बढ़ाऊं, तो वो भी मर गया। फिर मैंने सोचा कि ऋषभ मल्होत्रा को क्यों ना अपने मोह जाल में फांसा जाए। फिर डर लगा कि कहीं वो भी। बाय द वे, जितने भी मर्द मेरी जिंदगी में आते हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अब से मर्दों के साथ मैं सिर्फ दोस्ती का नाता रखूं। महेन, तुम कहीं मुझे अवॉइड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, इस वीकेंड पे तुम और निशी कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर थोड़ा वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आओगे ना, प्लीज? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? किसी गैर मर्द के घर इस तरह बिना इजाजत लिए कोई आता है क्या? आप गैर थोड़ी हैं। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। शादी? माय फुट। I had to sort my life out। मैं अपनी जिंदगी को एक नया मोड़, एक नया मकसद देना चाहती थी, और यहाँ आकर कुछ हद तक मैं कामयाब हो रही हूँ। चलो अब अपनी सुनो। क्या? राम कहानी। मैं खुश हूँ, मजे में हूँ, बिल्कुल। काम कर रही हूँ। प्रमोशन मिला था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रमोशन विद ट्रांसफर था। मुझे कलकत्ता में चीफ लीगल ऑफिसर बनाकर भेज रहे थे और मैं कलकत्ता जाना नहीं चाहती थी। क्योंकि मेरे ख्याल से मेधा ये बहुत ही अच्छा ब्रेक था तुम्हारे लिए, फिर पता नहीं मिले कि ना मिले। सुनील, अगर मैं वाकई अच्छी हूँ तो ये प्रमोशन मुझे दोबारा मिल सकती है, लेकिन उस प्रमोशन के लिए मुझे यहाँ जो कुछ भी खोना पड़ता वो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलता। I see। कौन है वो? कौन? क्या? मेधा, मैं तुम्हारी तरह एक लॉयर हूँ, समझ गई? और मुझे झट से पता चल जाता है कि मेरे सामने जो क्लाइंट है वो क्या मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो कम ऑन, टेल मी कौन है वो? तुम जानते हो उसे? ओके, लेट मी गेस। ऋषभ मल्होत्रा। Fabulous। ऐसी बात पे एक और हो जाए। नहीं, रहने दो सुनील, तुम्हारे 2 हो चुके हैं और तुम्हें पता है कि 2 के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। डोंट वरी, आजकल मैं अपने ड्रिंक्स होल्ड कर सकता हूँ। Really? So, cheers to both of you. Thank you. हाँ, ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो शुरुआत हुई है। अरे यार, चटपंगनी पट ब्याह कर लो यार। क्या बात कर रहे हैं? हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम लड़कियों की यही लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। पहले तो हाँ या ना करने में वक्त लगाते हो, फिर शादी के लिए हाँ करने में इससे भी ज्यादा वक्त लगाते हो। सुनील, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठ जाए बस। अरे वो सुना है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा। तो ये बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद की है या नहीं? अरे या ऑलरेडी कोई चक्कर चल रहा है? अपना कहाँ यार। देखो, अब तुम सुनील मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ। I swear, सच। No. अब ये तो मैं मानूंगी नहीं कि आज तक तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। पसंद आई थी ना एक, वो मेरे सामने बैठी है, बस इसी इंतजार में हूँ कि मुझे हाँ कर दे। और लेकिन अब तो कोई मुश्किल ही लगती है। इतने साल हो गए और तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझती हूँ।
क्या करे मेधा, अपना दिल ही ऐसा है, एक मैग्नेट की तरह से। एक बार जहां चिपक जाता है बस चिपक जाता है, वहां से हटने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस बार तो हटना पड़ेगा भाई, ऋषभ साहब जो आ गए हैं। मेधा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ही एक मेरे लिए लड़की ढूंढ कर ला दो। तुम्हें तो मेरी पसंद पता है। मैं? और क्या? ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाना वाना खाएंगे या नहीं? क्यों भाई, आज इतनी जल्दी भगाने का विचार क्यों? अरे सुनील, तुम और पियोगे और यहाँ लुढ़क जाओगे। आज तुम उठाने के लिए साइमन और मार्क दोनों यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहीं कारपेट पे सो लेंगे। यहाँ? यहाँ मेरे घर में? और क्या? सॉरी। ओहो हाँ हाँ, ऋषभ साहब को बुरा लग जाएगा। नहीं? ये बात नहीं है सुनील, तुम मेरा घर तो देख ही रहे हो ना, और मेरे साथ मेरी छोटी बहन तो यही रहती है। फिर हम 3 जन इतने छोटे से घर में कैसे रह सकते हैं? हाँ, और फिर ये अमेरिका भी नहीं है, इंडिया है। यहाँ तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, है कि नहीं? एनीवे, यू हैव अ पॉइंट। ठीक है मेधा, पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुनील, अगर मुझे अपने आप से ज्यादा किसी और पर विश्वास है तो वो तुम पर है। हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स। व्हाट मैन, बहुत दिनों के बाद आया। अरे तुम डांस सीखना नहीं मांगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं जरा बीच में बिजी हो गई थी। अच्छा, कम ऑन, आई विल टीच यू डांस टुडे। नो थैंक यू, मैं आज डांस सीखने नहीं आई हूँ। ओहो, फिर काय के वास्ते आए इधर? वो मैं एक अपने दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त से? दोस्त? अच्छा, लेकिन दोस्त तो आज यहाँ नहीं है। आपको कैसे मालूम कि मैं किससे मिलने आई हूँ? अरे हम अंधा नहीं है मैन, हमको सब मालूम है। तुम वॉल्टर को मिलने के वास्ते आया ना? देखा, तुमको मालूम था ना? आई न्यू इट। लेकिन बेबी, पंछी तुम्हारे हाथ से उड़ गया। क्या मतलब? नहीं समझी? अरे वॉल्टर तुमको नहीं मिलना मांगता मैन। व्हाट नॉनसेंस। अरे मैं आज उससे बात करूंगी। देखो, वो क्या है, हम सच बोलता है। उसने तो अपना टाइमिंग भी बदली कर दिया है। आजकल वो दोपहर का क्लासेस लेता है। उसको मालूम है तुम सुबह को आता है ना। आप झूठ बोल रहे हैं। हम काहे के वास्ते झूठ बोलेगा मैन? वो उससे मिलने के लिए सूजी आती है। सूजी? अरे सूजी तो उसे रोज पिकअप करने आती है। कभी कभी तो वो डांस क्लास शुरू होने के पहले ही आ जाती थी और फिर डांस क्लास खत्म होने तक यहीं पर बैठी रहती थी। हमने ऑब्जेक्शन लिया तो अंदर आना बंद कर दिया उसने, लेकिन बाहर उसका इंतजार करती थी वो। अरे तुमने तो रोना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी नीतू, लेकिन हम तुमको रुलाने के वास्ते नहीं बोला ये सब। थैंक यू अरे प्लीज वेट। ओहो, चली गई। आजकल के लड़के लोगों का लफड़ा अपन के समझ में तो नहीं आता मैन। मेधा, पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुनील, अगर मुझे अपने आप से ज्यादा किसी और पर विश्वास है तो वो तुम पर है। मैं ऋषभ से यही बता रही थी कि अगर हम एक रात एक ही बिस्तर पर गुजारें तब भी तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर। थैंक्स। मुझे पता नहीं था कि यू ट्रस्ट मी सो मच। आई डू। मैं खुशकिस्मत हूं सुनील कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद आती है। तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे एक अच्छा दोस्त समझती हो। एंड आई एडमायर यू फॉर दैट।
थैंक्स। मिस्टर कुमार, ये ऑर्डर अभी तक पेंडिंग क्यों हैं? कौन से ऑर्डर मैडम? यही स्पिट्सन एंड कंपनी के 1 लाख टी शर्ट के ऑर्डर को तुमने पेंडिंग रखा है। और ये यूएसए ऑर्डर के लिए तुमने बालाजी टेक्सटाइल से कपड़ा क्यों नहीं मंगाया? मैडम वो अपने सूरज साहब ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इन ऑर्डर का काम शुरू करना, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। सूरज साहब ने कहा? मिस्टर कुमार, तनख्वाह तुम्हें कौन देता है? जी आप। और इस कंपनी का प्रोप्राइटर कौन है? जी आप। तो फिर तुम सूरज साहब की बात क्यों मानने लगे? जी मैडम, उन्होंने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं उनकी बात मानूं, और फिर वो यहाँ हमेशा आते हैं और आपको एडवाइस देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी बात पर अमल करूं। आई सी। मिस्टर कुमार, ये मेरी कंपनी है और तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। यस मैडम। ओके ओके। तो फिर फौरन ये 1 लाख टी शर्ट्स का ऑर्डर दे दो और बालाजी टेक्सटाइल्स को कपड़े का एक सैंपल भेज दो। ओके मैडम। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जाओ प्लीज। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या बात है, कोई नाराजगी है मुझसे? सूरज, अगर तुम्हें आज के बाद मेरी वर्कशॉप में आना है तो कुछ बातों का फैसला अभी करना पड़ेगा। लगता है मेम साहब वाकई नाराज है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं सूरज। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि मेरे बिजनेस के मामले में तुम्हें कोई फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं। और अगर दोबारा तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे किसी आदमी को या मेरे मैनेजर को आदेश देने की कोशिश की तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारा यहां आना बंद करवा दूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुल्ताना। तुम तो वाकई ही बहुत एहसान फरामोश निकली। जबान संभाल कर बात करो। स्टॉप इट सुल्ताना। तुम जानती भी हो मैंने ऑर्डर्स को क्यों रोका है। स्मिथसन एंड कंपनी की जो एलसी हमारे बैंक में पिछले हफ्ते खुलने वाली थी, अभी तक नहीं खुली। और यूएसए का जो कोटा था वो हमारे पास है नहीं, और मार्केट से उठाएंगे तो प्रॉफिट 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऑर्डर को रोका है, समझी? ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं था। मुझे डांटने से पहले सब सोच तो लिया होता सुल्ताना कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। एनीवे, जो तुम्हारे जी में आए वही करो। मुझे तो तुमने कहा था ना रोनी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे ऑर्डर संभाल लेना। मैं इसलिए तुम्हारे ऑर्डर संभाल रहा था। अब तो रोनी ठीक हो गया ना, अब तुम्हें शायद मेरी जरूरत नहीं है। मैं चलता हूं। बाय। रुको सूरज प्लीज रुको। आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई एंड्रू। मैंने खामखा तुम पर शक किया। ओके सुल्ताना, बट दिस इज द लास्ट टाइम। आइंदा मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जैसा भी हूं, मैंने आज तक तुम्हारे बिजनेस के सिलसिले में गलत कदम नहीं उठाया। मैं तुम्हारे बिजनेस को उतना ही अपना समझता हूं जितना तुम इसे अपना समझती हो। आई नो सूरज, बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आइंदा तुम जो भी फैसला करो पहले मुझे बता दो, ताकि दोबारा ये गलतफहमी ना हो। ओके? ओके। अब मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो तुम? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस जा रही हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ओके, सॉरी अगेन सूरज। इट्स ओके सुल्ताना, बाय। मिस्टर कुमार। यस सर। एलसी की कॉपी को फाइल में लगा दीजिए। सर वो यूएसए का ऑर्डर का क्या करना है? उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। कोटा मार्केट से मिल जाएगा और मार्केट के हाफ रेट पे मिलेगा। फिर आपने मैडम को? बहुत नखरे कर रही थी, थोड़ा सा धमकाया तो लाइन पे आ गई। कुमार साहब अभी आप नए हैं, मेरे साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू सर। वो इतने दिनों से मुझे मिल क्यों नहीं रहा? फोन पर भी नहीं मिलता, और अगर मिले तो गैरों की तरह बात करता है। मैं आज डांस क्लास गई थी, वहां पता चला कि उसने जानबूझ के अपना टाइम बदल दिया है। अब वो दोपहर को सिखाने आता है, क्योंकि मैं सुबह की क्लास अटेंड करती हूँ। हो सकता है कि उसका टाइमिंग क्लास के मालिक ने बदल दिया हो। नहीं, मैं मिस्टर रॉड्रिक से मिली थी। उन्होंने बताया कि वॉल्टर ने खुद अपना टाइमिंग बदलने की मांग की थी, और इतना भी
कि आजकल सूजी उसे पिकअप करने आती है। बेटी बेटी प्लीज रोना बंद करो बेटी। अभी आप बताइए, क्या अभी आप वॉल्टर को बेकसूर मानेंगे? बेटी अगर ये जानबूझकर कर रहा है, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए कर रहा है, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जरूर किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है उसे? ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी। आप मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए प्लीज। नहीं बेटी, वो रोज शाम को डांस प्रैक्टिस के बाद यहाँ आता है। इसी टेबल पर जहाँ तुम दोनों बैठते हो ना, बैठता है अकेले। लगता है मानो तुमसे बातें कर रहा हो। फिर उठ के टेलीफोन के पास जाता है, तुम्हारा नंबर ट्राई करता है। वो आधे रास्ते पे फोन छोड़ देता है, फिर गिटार बजाते बैठता है। तुम्हारे लिए उसने एक गाना भी कंपोज किया है। फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए वो मुझसे मिल नहीं सकता? अगर वो सूजी से प्यार नहीं करता तो वो मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? ये तो मैं नहीं जानता बेटी। हाँ, अब की बार आएगा ना तो उसे कहूंगा कि तुमसे बात जरूर करे। नहीं चाचा, आप इस बीच में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। और अगर वॉल्टर को पता चला कि मैंने आपसे ये सब बातें की हैं तो मुझसे और नाराज होगा। नहीं होगा बेटी, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा कहा नहीं टालेगा। आने दे अब की बार, तुमसे बात करा कर ही छोड़ूंगा उसे। मुझे तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है। न जाने सूजी की बच्ची ने क्या जादू कर दिया उस पर। नहीं, हिम्मत मत हारो बेटे। ठीक है, आपके कहने पे मैं उसे एक और मौका देती हूँ, लेकिन इस बार पहला कदम मुझसे ही लेना पड़ेगा। मैं उसके पीछे नहीं भागने वाली अभी। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। दो क्या जीते जी क्या हारे, दिन छोटा